हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज से बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का बजट सत्र चालू हो चुका है और इस सत्र में जो सवाल लगे हैं उसके उत्तर जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस उत्तर में आपको साफ नजर आएगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग, चाहे वो हम उच्च शिक्षा की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें, दोनों का खस्ता हाल है। और इस खस्ते हाल शिक्षा व्यवस्था में कैसे नई शिक्षा नीति को सरकार लागू करेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जहां पे मानव संसाधन इतने ज्यादा तादाद में खाली है, 1500 से अधिक पद उच्च शिक्षा विभाग में खाली है, और ये जो जानकारी है स्वयं मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के बजट सत्र में जो कल होगा, आज से प्रारंभ होने वाला है। आज जो है राज्यपाल का अभिभाषण है और उसके बाद कल की बात करेंगे तो कल जो है स्वयं मुख्यमंत्री इस प्रश्नों का जवाब देंगे और उस प्रश्नों के जवाब में क्या उत्तर आया है वो यहाँ पे आपको आगे आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जो डीएड और बीएड वाले मामले में जो बीएड सहायक शिक्षकों को बाहर किया गया था, उसका भी रटा रुटाया जवाब आया है और नई शिक्षक भर्ती पर वही पुराना जवाब आया है जो अभी तक सरकार हर विधानसभा में देती रही। इन सभी पर हम प्रकाश डालेंगे और सबसे पहले बातचीत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में कितने पद किस किस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक खाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मोतीलाल साहू जी ने प्रश्न किया था कि क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विश्वविद्यालयों में स्वीकृत एवं पृथक पृथक जानकारी देवे, कितने पद रिक्त है, कितने पद कार्यरत है, इसकी जानकारी मांगी गई थी। और राज्य शासन के पास ऐसी कोई कार्य योजना है उसकी भर्ती के लिए तो बताइए, ऐसा करके उन्होंने पूछा है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भर्ती है उसकी कार्यवाही की जा रही है, जो कि कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन है, यहाँ पे बता दिया गया है। और देखिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं गवर्नमेंट, वहां पे कितने कितने पद रिक्त है। अगर हम रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की बात करें तो वहां पे शैक्षणिक के रिक्त पद है 163, और वहीं अशैक्षणिक की अगर हम बात करें तो रिक्त है 296। तो टोटल अगर हम देखें तो लगभग लगभग 400 450 से अधिक पद जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद खाली है। और ये एक बहुत ही बड़ा धब्बा है, काला धब्बा है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए इतने बड़े पैमाने में जब पद खाली है तो कैसे लागू होगी। दूसरा बहुत ही फेमस हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का है, जहां पे 35 के 35 पद रिक्त है और देखिए यहाँ पे एक भी कार्यरत नहीं है। और इसके अतिरिक्त अगर हम अशैक्षणिक की बात करें तो 116 पद रिक्त है। यहाँ पर भी लगभग 150 से अधिक पद यहाँ पे रिक्त है, और ये दुर्ग यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है हेमचंद जी के नाम पे है, और वहां पे ऐसी स्थिति है। ये जानकारी स्वयं देखिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा कल। तो ये एक बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की जो उन्नति है जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे भी 18 पद रिक्त है शैक्षणिक के, और अशैक्षणिक के 122 पद रिक्त है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा की बात करें तो 27 पद शैक्षणिक के और 146 पद लगभग अशैक्षणिक के रिक्त है। अगर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर की बात करें तो लगभग 195 पद रिक्त है और अशैक्षणिक के 163 पद रिक्त है। शहीद नंद कुमार पटेल इंदिरा विश्वविद्यालय रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पे जानकारी जो है वो निरंक है, लेकिन अशैक्षणिक की बात करें तो 57 है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की बात करें तो 63 पद रिक्त है और 39 पद अशैक्षणिक के रिक्त है। इसी प्रकार से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की बात करें तो 27 शैक्षणिक पद रिक्त है और अशैक्षणिक 28 है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो 5 पद रिक्त है और इसमें अशैक्षणिक में 24 पद रिक्त है। लगभग 1500 से अधिक पद शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद रिक्त है उच्च शिक्षा विभाग में, और इनकी जो कार्यवाही है बताया जा रहा है कि प्रक्रियाधीन है। दूसरी तरफ व्यापम में अभी तक सेट का रिजल्ट नहीं आया है, पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हजारों के पद तादाद खाली है
इसके अतिरिक्त अशैक्षणिक पद जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट के पद है, उसका भी अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुआ है उच्च शिक्षा विभाग से। और इसके अतिरिक्त बहुत से पद उच्च शिक्षा विभाग में खाली है, अशैक्षणिक जिसको कहा जाता है, पर अभी तक उसकी भर्ती नहीं हुई है, जिसको शासन को सोचना होगा और बजट पर इसको ऐलान करना होगा। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं, जो कि है डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी, जो कि विपक्ष की नेत्री है अनिला भेड़िया जी, जो कि विधायक है वहां के और उस क्षेत्र के। उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुख्यमंत्री जी से कि क्या वो बताने की कोशिश करेंगे कि भाई प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में कितने पद शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं अन्य स्टाफ के रिक्त है। और ये भी पूछा कि जनवरी 2025 की स्थिति में कितनी शालाओं में बिजली, शुद्ध पेयजल ये है। लेकिन फिलहाल हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारों के संबंध में जो है जानकारी उपलब्ध कराएंगे। देखिएगा यहाँ पे जो जानकारी उपलब्ध कराई है वो ये है कि जो डौंडी लोहारा क्षेत्र है उसमें चाहे आप तबला शिक्षक की बात करें, संगीत शिक्षक की बात करें, कृषि शिक्षक की बात करें, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, ये सभी के पद देखिएगा कितने तादाद में खाली है अगर हम देखें रिक्त पदों की संख्या के बारे में। इसके अतिरिक्त डौंडी जो क्षेत्र है उस पर भी देखिएगा बहुत से पद रिक्त है। और देखिएगा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अगर हम बात करें तो देखिए किस प्रकार से शिक्षकों के 100 पद रिक्त है। और इसके अतिरिक्त जो प्राथमिक शाला है वहां पे सहायक शिक्षकों के कितने ज्यादा तादाद में पद रिक्त है अगर हम देखें तो लगभग लगभग यहाँ पे एक ही क्षेत्र है और वहां पे से लगभग 500 से अधिक पद रिक्त है इस शिक्षा विभाग में, स्कूल शिक्षा विभाग में, जो कि ये जानकारी दी गई है विधानसभा के बजट सत्र में। कल जब मुख्यमंत्री आएंगे तो वो इस सभी सवालों का जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार को उच्च शिक्षा और शिक्षा विभाग में विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये एक बहुत बड़ा लूप पोल है कहा जाए तो। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें या शिक्षा स्कूल शिक्षा की बात करें, तो दोनों की हालत खस्ता है। और खस्ता हालत आपका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे एक ही क्षेत्र में, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक क्षेत्र में, डौंडी लोहारा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 500 से अधिक पद यहाँ रिक्त है, भृत्य से लेके शिक्षक से लेके प्राचार्य तक। तो उन सभी पदों को, चाहे वो पदोन्नति से हो या सीधी भर्ती से हो, सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया, पुन्नूलाल मोहले ये विधायक है, जो सरकार है उसी पार्टी के विधायक है, और इन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुंगेली में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मानक के आधार पर विभिन्न वर्गों के कुल कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत है और कितने भरे और रिक्त है। पदों की वर्गवार, पृथक, सालावार जानकारी मांगा है और पूछा है कि उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी, समय अवधि बताएं। मतलब सरकार के विधायक स्वयं सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई बताइए कि नई शिक्षक भर्ती आप कब करेंगे। तो सरकार में जो मुखिया है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसकी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं, स्पष्ट तौर पर कहा है। देखिए ये जवाब कल आपको देखने को जरूर मिलेगा, जब बजट सत्र चालू होगा तो ये सवाल प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे और इस प्रश्नकाल में ये सीधा सीधा है कि भैया समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। जो पिछले कई सालों से, कई महीनों से यही प्रकार का जवाब सरकार के द्वारा लाया जा रहा है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। अब इन पर युवा करे तो क्या करे और सरकार करे तो करे क्या। फिलहाल इन सभी के बीच आप कमेंट जरूर करिएगा। अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो बीएड योग्यधारी शिक्षकों की समस्या का निराकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या उत्तर दिया है। तो देखिएगा, भूलन सिंह मरावी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में जिन बीएड योग्यधारी शिक्षकों को माननीय न्यायालय के आदेश पर नौकरी से निकाला गया है, उन शिक्षकों के भविष्य एवं रोजगार के संबंध में सरकार एवं विभाग की क्या कार्य योजना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया कि शासन द्वारा सीधी भर्ती 2023 में बीएड अर्हता के कारण सेवा समाप्त किए गए सहायक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण एवं शासन को सुझाव देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5
सदस्यीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है और उनका जैसे जवाब आएगा वैसी कार्यवाही की जाएगी। तो इसका कोई खुले तौर पर सरकार ने जवाब तो नहीं दिया, पर वही जवाब दिया जो पिछली बार दिया था। इन सभी के बीच युवाओं की हालत ऐसी है जैसे वो एक प्रकार से कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, क्योंकि उनको कहा गया था पिछले बजट सत्र में, पिछले साल के, कि भाई 33,000 शिक्षक की भर्ती होगी और अभी तक नहीं हुई, तो अब वो करे तो करे क्या। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।